Welcome to my channel Shyam Trading Idea. Learn, earn and teach to other. आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्याम ट्रेडिंग आइडिया में। सीखे कमाएं और दूसरों को सिखाएं। अस्वीकरण। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी प्रकार की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। चैनल इस जानकारी की सटीकता के लिए जिम्मेदार नहीं है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। Disclaimer: The information provided in this video is for informational purposes only and should not be considered as any kind of advice. The channel is not responsible for the accuracy of this information. Please consult your financial advisor before making any investment. चलिए बात करते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। तो मार्केट में कल एक अच्छा यूएस की तरफ से सपोर्ट था, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में ये लगातार करेक्शन आया। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट था कि एफआईआईस फिर से बिकवाली करना चालू कर दिया है, जबकि उन्होंने एक दिन बाय किया था। जबकि इसलिए चीजें मैंने समझाया था कि कम से कम 3 दिन एफआईएस के जब तक लगातार बाइंग नहीं आएंगे, तब तक आप नहीं मान सकते हैं कि वो एक अच्छा चीज है। हालांकि दिल्ली रिजल्ट भी था, माने एग्जिट पोल था। उस एग्जिट पोल का भी आज रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। और एक ही चीज था, वो था एसबीआई का रिजल्ट। इस पे हम बात करेंगे आज। एसबीआई के रिजल्ट में मतलब बहुत चीजें अच्छे हैं और कुछ कुछ ही चीजें हैं जो खराब है। तो जहां तक है, अगर आप जब ये एसबीआई का रिजल्ट आया करीब करीब 2:30 बजे के आसपास में रिजल्ट आया, लेकिन किसी चैनल वाले ने इस पे रिएक्शन नहीं दिया। मतलब रिएक्शन ये नहीं दिया कि रिजल्ट अच्छा है या खराब है। इस कारण इसमें कुछ नहीं है। हाँ, एक रैली देखने को मिली और उसके बाद वहां से डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन बैंक के हिसाब से एसबीआई का रिजल्ट काफी अच्छा है और वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए वहां पे बहुत अच्छा दिख रहा है। तो एसबीआई यहां से अब 900 के रैली के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा और इस रैली को ले जाने में कल आरबीआई का पॉलिसी है। तो यहाँ पे कल अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि रेट कट 0.25% तो पहले कटना चाहिए ही। अगर यहाँ पे अगर ये नहीं कटता है तो मार्केट में नया फॉल भी रहेगा, ये भी ध्यान रखें। तो आरबीआई पॉलिसी में इस चीज का ध्यान रखें कि आपको ये चीज चाहिए। इसी कारण है कि बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव क्लोजिंग आज दे पाया। अब इन सबको देखते हुए कल हमें निफ्टी में किस तरह का बनाना है पोजीशन, तो उसको देखते हुए कल के लिए जो रेंज निकल के आ रहा है निफ्टी में, तो आपको रेंज में दे देता हूं कि आप 22,675 के ऊपर आप पॉजिटिव रहिए। यहां से 22,725 और 850 और सॉरी, ये 22 नहीं, 23,850 और 24 के तक का पावर रखता है ये। अगर आज नहीं तो मतलब फ्राइडे नहीं तो मंडे को भी इसमें दिख सकता है। तो बहुत जल्दी जहां तक है निफ्टी में अगर देखेंगे तो अब 24,190 पे जाके रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये उतार चढ़ाव दिखेगा, लेकिन एक बार 24,000 पार होने के लिए निफ्टी तैयार है। अगर आरबीआई की तरफ से कुछ भी खराब नहीं आता है तो कंडीशन बेस है, ये ध्यान रखें। आरबीआई में अगर कुछ गड़बड़ किया तो गड़बड़ ही होगा। सेम इसके डाउन साइड में देखेंगे तो नीचे आपको सपोर्ट होता है 23,525 का और 23,425 का लेवल आपको निकल के आता है। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि कल के लिए तो बैंक निफ्टी ही बहुत जरूरी है। तो बैंक निफ्टी अगर देखेंगे
तो बैंक निफ्टी में गिरावट निफ्टी के तुलना में कम है और रिकवरी ज्यादा है, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी का दिखा। और लोग जैसे एसबीआई के रिजल्ट के बारे में पूछ रहे, तो एसबीआई के रिजल्ट के बाद वो तेजी देखने को मिला। हालांकि एसबीआई में नहीं मिला, लेकिन वहां से एचडीएफसी वगैरह में सब में मिला। तो कुल मिलाकर ये कंफर्मेशन मिला कि कल 0.25 का करेक्शन मिलना चाहिए रेट कट में। ठीक है, उसको देखते हुए अब आपके लिए ऊपर में जो लेवल है कि आप 50 375 के ऊपर आप पॉजिटिव रहे, वहां से 50 575 750 और 51 के लिए आप तैयार हैं। जबकि डाउनफॉल के लिए अगर देखेंगे तो 50 150 का लेवल और उसके नीचे 49 950 का लेवल निकल कर आता है। तो ये रहेगा कल के लिए बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी में। फाइनेंस निफ्टी में लगातार बजाज फाइनेंस की तरफ से एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिला और बाद में आखिरी एचडीएफसी के कारण ये भी एक अच्छा क्लोजिंग दे पाया। तो अगर इसमें देखेंगे तो कल हमें 23 650 के ऊपर निकलेगा तो 23 725 और 825 के लेवल के लिए ऊपर का रखेंगे। डाउन साइड में देखेंगे तो 575 का और उसके नीचे रखेंगे तो 500 का रहेगा। ठीक है, अब मिड कैप की बात करते हैं। मिड कैप में अगर बात करें तो मिड कैप अब जो निकल के आ रहा लेवल वो है कि 12050 के ऊपर आप पॉजिटिव रहे, इसके ऊपर 12125 का और 12250 का लेवल निकल के आता है और नीचे में फिर सीधा 11875 का और उसके नीचे 11800 के लेवल निकल के आते हैं। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो गई, इसलिए अभी कुछ नहीं है। अब आपको टेंशन नहीं लेना है। तो सेंसेक्स में भी हमें कल अगर आईटी से सपोर्ट मिलेगा तो एक बार फिर 78200 के पार निकले तो आप पॉजिटिव रहे, वहां से 78450 का और 850 के लेवल निकल के आते हैं। थोड़ा सा तेजी बैंक में जिस तरह का उठेगा तो 79 की के दर्शन आपको करा सकता है। आरबीआई अगर कुछ खराब बोलता है तब आपको यहाँ पे 77 750 का नीचे लेवल देखने को मिलेगा और उसके नीचे 777 का 500 का लेवल देखने को मिलेगा। तो ये रहेगा कल के लिए स्ट्रेटेजी। बने रहिए इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।